बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब चैनल आरजे महविश को देखने वाले तमाम बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की मुश्किलात आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरी लाइव हालत आप सब बहन भाई देख रहे होंगे। ज़ुहर से लेकर मगरिब तक मैं रोती रही। उसके बाद अब मैंने फिर से अपने अंदर हिम्मत पैदा की, बच्चों के लिए खाना बनाया, बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, तो बच्चों को सुलाया। तो तकरीबन रात के अभी 10:30 हो गए मुझे। तो बाहर बारिश भी बड़ी ज़ोर की हो रही है। मैंने सोचा कि जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी का हर तकलीफ दे लम्हा अपने यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर शेयर किया, तो अपनी इस तकलीफ को भी शेयर कर दूं। इसके बाद शायद मैं ये चैनल भी आगे ना चला सकूं, क्योंकि आज मैं पूरी तरह से टूट गई हूं। मैंने बहुत अपने अंदर हिम्मत पैदा की, लेकिन आज मैं आप सब बहन भाइयों को बता रही हूँ कि मैं बहुत टूट गई हूँ, क्योंकि तोड़ने वाले कोई गैर नहीं थे। जिस हद तक मुझे गैरों ने तोड़ा, मैं नहीं टूटी। जब तोड़ने वाले अपने हो जाए ना, तो फिर इंसान वाकई टूट जाता है। जिस इंसान के ऊपर भरोसा किया, जिसको अपने सर का साहिबां बनाया, चंद मुआशरे के कुत्तों से जान छुड़ाने के लिए, वही साहिबाई जब सर की छत छीनने पर मजबूर हो गया, तो फिर मुझे ऐसे समझे कि आरजे महविश आज टूट गई। जब मेरी ये मासूम बेटी दुनिया से चली गई, जो मेरी ना सिर्फ मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ वो है, मेरी बहन वो है, मेरी दोस्त वो है, मेरा सब कुछ वो है, तो वो चली गई। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं जी नहीं पाऊंगी, लेकिन इस मुआशरे के चंद लोगों को दिखाने के लिए और अपने बच्चों की खातिर मुझे जीना पड़ा। ना सिर्फ जीना पड़ा, बल्कि दुनिया की इतनी बेहुदा बातें, दुनिया के गंदे गंदे कमेंट सुनकर भी मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की, सिर्फ इसलिए कि चले अल्लाह पाक ने जो फैसला किया उसके फैसले पर मैं साबिर और शाकिर हूँ। लेकिन पीछे अपने बच्चे भी तो हैं, और भी तो मासूम है मुस्कान के अलावा, और सर के ऊपर एक शौहर का साया तो है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि जिस शौहर को मैंने इस दुनिया से जान छुड़ाने के लिए सहारा समझा, वही जो है सबसे बड़ा मेरा दुश्मन बन जाएगा। मुस्कान के चले जाने के बाद इतनी हिम्मत पैदा की, दुनिया की 1.5 साल से अच्छी बुरी सुनी, तो जब इस इंसान ने मेरे साथ इतनी अजियत, मुझे इतनी तकलीफों से गुजारा, मुझे इतना जलीलो ख्वार किया, तो आपके सामने मैं एक बार फिर से टूट गई। 1.5 महीने से मैं रो रही थी, मेरी तकलीफ किसी को समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपने आप को फिर से दिलासा दिया कि महविश, जब तुम्हारी इतनी प्यारी और मासूम बेटी इस दुनिया से चली गई, तो तुमने एक बार मुआशरे को डटकर खड़ा करके दिखाया। तो ये इंसान तो वैसे ही गैर था तुम्हारे लिए। जब अपने खून ने वफा नहीं की, अपनी बेटी दुनिया से चली गई, तो इस गैर के पीछे क्यों अपने कीमती आंसू जो है जाया कर रही हो। ये सोचकर आप सब बहन भाइयों के सामने मैंने रो कर अपने आप को ऐसे समझ लिया कि जैसे एक मरे हुए इंसान को एक बार बंदा रो लेता है। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की। कल मैं गई खुश मैंने वीडियो बनाई। जैसे ही मैंने रात वो अपने यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर वीडियो अपलोड की, तो इस बंदे को, जिसको मुझे अपना साबका शौहर कहते हुए भी अब अजियत तकलीफ होती है, इसके तन बदन में आग लग गई कि है मैं तो चाहता था कि मैं इसको जलील करूंगा, एक एक पाई के लिए मोहताज करूंगा, तो ये मेरे आगे रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मेरे इशारों पर नाचेगी। तो ये क्या हो गया, इसने तो फिर से अपने अंदर हिम्मत पैदा करके अपना हालात का जो है डटकर मुकाबला करना सीख लिया। तो प्यारे बहन भाइयों, सुबह मैं उठी, उसके बाद मैं खुशी खुशी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी कि मेरे जो घर काम करने आती है उसके शौहर मुझे आ गया। उसने कहा, बाजी आपका जो सबका शौहर है मुस्कान का बाबा, वो मुझे सुबह से तंग कर रहा है, कालें कर रहा है कि एक बार घर जाकर मेरी बात करवाओ। मैंने कहा वैसे तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं इस बंदे से बात करूं, क्योंकि इसने हमारे दरमियान ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं कि इसके साथ एक हेलो हाय भी की जाए। लेकिन चलिए आप जाए, मैं इसको अनबुला करके पूछती हूँ कि कौन सा ऐसा सिलाब आ गया है। प्यारे बहन भाइयों, जब वो अपने घर चला गया, मैंने एक बार फिर से इसको अनब्लॉक किया, और पहले नंबर पे ही मैंने इसको यही कहा कि ऐसी कोई बात ना करना जिससे मुझे तकलीफ हो, क्योंकि तुमने वैसे ही मुझे 1.5 महीने से बहुत ज्यादा अजियत से गुजारा है। तो कहने लगा तुमने अदालत की तरफ से नोटिस मुझे भिजवाए हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया था, चंद दिन पहले भी मैंने बताया था, मैंने अपने चैनल पर भी बार बार बताया कि मेरी 11 की पेशी है। तो साफ जाहिर है, जब 11 की पेशी है तो अदालत की तरफ से नोटिस तो तुम्हारे घर गए होंगे। शायद इसके घर वाले जो शैतान है ना, उन्होंने कुछ लगाया बुझाया, तो ये सीधा मुझे शुरू हो गया। जैसे ही मैंने इसको अनब्लॉक किया, तुम्हें किस चीज की कमी दी थी, तुम हो ही बेगैरत, तुम्हारा तो खून ही हरामी है, ये है वो है। तो मैंने कहा जब एक खून हरामी है, जब एक खून में वफाई नहीं है, जब एक औरत धोखेबाज है, जब वो तुम्हारे साथ बेवफाई कर चुकी है, वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, तो बार बार फिर मुझे है राब्ता करने की अब क्यों कोशिश कर रहे हो। जब एक औरत बद किरदार और खराब होती है तो उसका रास्ता छोड़ दिया जाता है, ना कि उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। तो कहने लगा तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम संभल जाओ, तुम अपनी जो अल्फाज हैं वापस ले लो, वो सारी वीडियोस डिलीट कर दो जो तुमने चैनल पर मेरे खिलाफ लगाई हुई हैं,
और तुम सब कुछ ख़त्म करके मेरी जो शर्तें हैं वो मान लो, तो अभी भी मैं तुम्हारे साथ गुजारने को तैयार हूँ। मैंने ऐसे यकीन करे हाथ जोड़े, मैंने कहा खुदा के लिए मैं तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता देती हूँ, मेरी जान छोड़ दो। तो आगे से इतनी बेहुदा मुझसे बातें करने लग गया, मेरे बच्चों के ताने देने लग गया, कहने लगा कि तुम्हारे बच्चे बदकिरदार हैं, तुम्हारा बड़ा बेटा ऐसा है वैसा है। तो वो वॉइस मैं आपके साथ दिल तो करता है कि शेयर कर दूं, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि छोड़ो। उस वॉइस के बाद चंद ऐसे घटिया यूट्यूबर हैं जिनको जो है ना मौका मिल जाता है व्यूज का। तो जब इसने बात मेरे बेटे की ना, तो फिर मुझे भी गुस्सा आया आगे से। फिर मैंने भी इसको जो मेरे मुंह में आया मैंने कहा। तो इसने लास्ट प्यारे बहन भाइयों मुझे फिर कॉल कट करने के बाद मैसेज किए कि मैं जो है ना तुम्हारे ऊपर जो है ना ऐसी वीडियो लगाने जा रहा हूँ, मैंने यूट्यूब का चैनल बना लिया है या शायद बनाने जा रहा हूँ, तो मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगा ना कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मैंने कहा वैसे भी तुमने मुंह दिखाने लायक मुझे छोड़ा कहाँ हुआ है, अगर कोई कसर रह गई है तो तुम करो। आगे से इसने और जो मुझे मैसेज किया वो ये था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाकर ना तुम्हारे इस चैनल पर स्ट्राइकें दूंगा, तुम्हारा चैनल खत्म कर दूंगा। मैंने कहा तुमने मेरे चैनल को हाइक किया, तुमने मेरे चैनल पर जो हो सकता था किया, लेकिन अगर मेरे नसीब में ये यूट्यूब चैनल है तो ठीक, नहीं तो फिर कोई नहीं। सारी जिंदगी 12 साल से इस चैनल की कमाई तो नहीं मैं खा रही थी। कुछ बहन भाइयों ने मुझे इतनी तकलीफों से गुजारा कि बेबी चैनल छोड़ दो, ये चैनल तुम्हारे लिए बर्बादी का बाइस बन रहा है। तो मैं आज उन लोगों को यही कहूंगी, इस बर्बादी से मेरे बच्चों की रोजी चल रही है, मेरे बच्चों की 2 टाइम की मैं रोटी निकाल रही हूँ। तो आप जैसे लोग तो किसी को अल्लाह के नाम पे कोई भिखारी भी सामने आ जाता होगा ना तो 10 रुपए सोच के देते होगे किसको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो एक औरत कहाँ जाए, जैसी है तैसी है, बच्चों का गुजारा तो कर रही है ना, 6 बच्चों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तो प्यारे बहन भाइयों, इसने आखिरी बात मुझसे यही की कि मैं सुबह से चैनल बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, ऐसी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मैंने कहा तुम जोर लगाओ जितना भी तुमने लगाना है, तो यही करोगे कि तुम्हारी जो मेरे साथ वीडियोस हैं उनको स्ट्राइक लगाओगे, जिससे मेरा चैनल जो है खत्म हो जाएगा। और वैसे भी जितने मुखालिफ अब इस इलाके में मेरे हो गए हैं ना, हालांकि मैंने अपनी मेहनत के साथ ये चैनल बनाया, अपनी मेहनत के साथ आगे गई, लेकिन जो इस फील्ड में डीजी खान में आगे नहीं जा सका उसने मेरे ऊपर भौंक कर वीडियोस बनाकर व्यूज लिए, सब्सक्राइबर लिए। तो अब मैंने भी यही सोच लिया है कि ये चैनल के पीछे इतने दुश्मन हो गए, ये चैनल शायद मुझसे आगे चल ही ना सके। और वैसे भी ये शैतान इंसान जो बात कहता है ना वो पूरी करता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये मेरे चैनल को अपनी वीडियोस पर स्ट्राइकें लगाएगा और मेरा चैनल खत्म कर देगा। तो मैंने सोचा ये लास्ट हकीकत आपके साथ शेयर कर दूं कि आगे मुस्तकबिल में ये मेरे चैनल को ऐसे घटिया काम करके स्ट्राइकें लगाकर ख़त्म करने वाला है। तो अगर इसको शर्म कुछ लिहाज होगा तो साथ में इसकी भी 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, वो भी मेरे बच्चे पल रहे हैं और ये भी पल रहे हैं। अगर ये मेरे चैनल को स्ट्राइकें लगाएगा या ऐसा कुछ करेगा तो फिर अल्लाह मालिक है, देखेंगे कि आगे किस तरीके से फिर रोजी रोटी कमानी है। बाकी सारा दिन रोने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं भी रोने से कुछ मसले का हल तो नहीं निकलेगा। जो इंसान कमीना है, जिस कमीने के ऊपर तुमने भरोसा किया, उसने आगे से तुम्हें अपनी असली औकात दिखानी तो थी। बाकी प्यारे बहन भाइयों, मेरी टिकटॉक की आईडी मुश्तरका चल रही थी, इसके पास भी थी मेरे पास भी थी। सिर्फ मैंने अपने चैनल का पासवर्ड वगैरह चेंज किया था, उसके बाद टिकटॉक की तरफ मैंने सोचा था कि मेरी तरफ ही चल रही है, मुझे ये नहीं पता था। फिर कल परसों से मुझे टिकटॉक के ऊपर इनबॉक्स पर मैसेज आने लोगों के शुरू हो गए कि आपके साबका शौहर के बारे में हमने बात करनी है, कुछ ऐसी हकीकत है जो हमने आपको बतानी है कि वो आपके आईडी से क्या क्या कर रहा है। तो उससे मैंने नंबर लिया एक आदमी का, उसने अपना नंबर भेजा हुआ था सऊदी अरब का। मैंने उससे रब्ता किया, मैंने कहा जी भाई बताएं क्या आप बताना चाहते हैं, क्योंकि 3-4 बंदों ने मुझे नंबर भेजकर यही एक बात कही कि बीबी आपके साबका शौहर के बारे में हमने बात करनी है, कुछ ऐसी हकीकत बयान करनी है जिससे सुनकर आप साफ जाहिर बहुत परेशान होंगी। तो प्यारे बहन भाइयों, जब मैंने उस आदमी से रब्ता किया तो उसने कहा कि बीबी आपकी जो आईडी है वो आपके पास चल रही है या उसके पास भी चल रही है। मैंने कहा मेरे ख्याल में तो मेरे पास चल रही है, मुझे कन्फर्म नहीं है कि उसके पास भी शायद चल रही है, क्योंकि मोबाइल और चैनल सब कुछ उसने हाइक किया हुआ था, तो मुझे कंफर्म पता नहीं है। कहने लगा कि आपने कभी इनबॉक्स में जाकर टिकटॉक की किसी को कमेंट में रिप्लाई किया है, किसी से बातें की है? मैंने कहा नहीं भाई मैंने तो नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा बीबी वो जो है ना आप बनकर यानी कि मैविश बनकर वो लड़कियों से भी और लड़कों से भी बातें करता है, तो ये नहीं पता, हमें भी कंफर्म पता नहीं था। हमने भी उससे बात की, चैट की, लेकिन अभी हमें जो शक हुआ तो जिसकी वजह से हमने कंफर्म किया कि आपकी तरफ मैसेज करके देखा जाए। तो मैंने कहा चले भाई बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आगाह कर दिया। फिर मैंने जो फिक्र सराकी वाले आतिफ भाई हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा बाजी चेक करती हैं कि आपकी आईडी कितने मोबाइलों में टिकटॉक की चल रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब पता चला तो मेरी आईडी जो है
टिकटॉक की 3 मोबाइलों में चल रही थी, एक मेरे मोबाइल में, 2 इसके मोबाइलों में, एक इसके आईफोन में जो आईफोन मुझसे ये छीन के गया है, एक इसके दूसरे मोबाइल में। 3 मोबाइलों में मेरी जो टिकटॉक की आईडी थी वो चल रही थी। उसके बाद आतिफ भाई का मैं एहसान समझती हूँ कि उसने मुझे उधर से लॉग आउट करके अपनी तरफ कन्फर्म कर दी। तो यहाँ पर मैं सारे बहन भाई जो भी मेरी टिकटॉक देखती हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि टिकटॉक के इनबॉक्स पर आप लोग मैसेज ना करें, ना ही मैं हूँ वो ये शख्स पता नहीं किस मकसद और मिशन के तहत महविश बन के लोगों के साथ बातें कर रहा है। इसका मुझे नहीं पता कि ये किस मकसद के लिए लोगों के साथ मतलब इनबॉक्स में जाकर बातें कर रहा है, उनको महविश बनकर रिप्लाई कर रहा है। तो बाकी देखें, मुआशरे के चंद गैर मर्दों ने तो जितना मेरी रोजी रोटी का घेरा तंग किया था, आखिर में इस शख्स की जो कमी रह गई थी वो ये भी पूरी कर रहा है। यहाँ पर मैं अपने मुआशरे की तमाम उस औरत को यही पैगाम दूंगी कि अगर आपको एक शौहर से वफा नहीं मिली तो कभी भी आप लोग दूसरी शादी ना करें, क्योंकि जब पहले मर्द से वफा नहीं तो दूसरा मर्द कभी भी आपको दिल से कबूल नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके साथ टाइम ही पास करेगा। तो ये बेवकूफ़ी कभी मत करें, भीख मांग के खा लें, किसी के घर काम करके खा लें, अपनी मेहनत करके अपनी नौकरी करके खा लें, लेकिन किसी भी दूसरे शौहर पर या दूसरे मर्द पर भरोसा कभी ना करें, वरना अंजाम मेरा आपके सामने है। तो मैंने क्या नहीं किया इस शख्स के लिए। मैंने इसके पाँव के, यकीन करें, ये सोता था तो इसके जूते भी नीचे जोड़ के रखती थी कि मैं इसको इज्जत दूंगी। इसको पिछली बीवी से इज्जत नहीं मिली तो मैं इसको इज्जत दूंगी तो शायद इसको मेरा एहसास होगा। लेकिन हमारे सराइकियों की वो मिसाल है, वहाँ के कुत्ता पाल के शाकिर खीर पिला, बेदीद कनूता ठीक है। जो बेदीद इंसान होते हैं वो बेदीद ही रहते हैं, उनको सिर्फ अगले की बुराई ही नजर आती है, अगले की कभी भी कोई अच्छाई उनके नज़र में नहीं होती। वो बस समझते हैं कि हम अच्छी हैं, अगला बिल्कुल बुरा है। बस अगला 5 ये उंगलियां उसके मुंह में डाल के रहे तो फिर ठीक है, अगर एक उंगली पीछे खींच ले तो सारी उसकी अच्छाई जो है कहीं कुएं में फेंक देते हैं ये लोग। अब वो शख्स कहता है कि बद किरदार भी तुम हो, गैर मर्दों के साथ भी तुम्हारे राब्ते हैं, मेरे साथ वफा भी तुमने नहीं की, मेरा कोई फ़र्ज़ भी तुमने नहीं अदा किया। तो इस तरह से सारे इल्ज़ाम मेरे ऊपर हैं। तो अपनी तरफ से वो अपने गिरबान में बिल्कुल झांकता ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है उसका गिरबान ही नहीं है। अगर गिरबान होता तो वो ज़रूर झांकता कि कहीं पर अगर ये गलत है तो कहीं पर मैं भी तो गलत हूँ। तो वो कहता है मैं अच्छा हूँ, मैंने तुम्हारी खातिर बीवी छोड़ दी थी, मैंने तुम्हारी खातिर बच्चे छोड़ दिए थे, मैंने तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार छोड़ दिए थे, मैंने 50 से 60 लाख रुपए तुम्हें दिए कमा कर, तो उसके अलावा मैं तुम्हारी सारी बातें मानता था। तो इस तरह की सारी बातें करता है। मतलब वो कहता है कि मैं हर तरफ से अच्छा हूँ, परफेक्ट हूँ, सारी बद किरदार तुम हो। तो मैं उसे यही एक बार फिर से पैगाम दूंगी कि अगर मैं इतनी ही बद किरदार थी, मैं इतनी ही ख़राब थी, तो तुमने मेरे साथ शादी की ही क्यों थी? इतने सालों से मैं तुम्हें नज़र तो आ रही थी, इतने सालों से मैं इतनी बुरी नहीं थी जो इतनी अचानक से मैं बन गई 2 बच्चियां पैदा करवाने के बाद। मेरी 3 साल से और भी कोई हकीकत इसको पहले नहीं नज़र आई, अचानक से अभी नज़र आ गई। अचानक से मैं बदकिरदार भी हो गई, मैं नाफरमान भी हो गई, तो सारे इल्ज़ाम ही मेरे ऊपर डाल दिए। तो मैंने कहा मैं बदकिरदार थी नहीं, तुमने मुझे अब मजबूर कर दिया है कि मैं बदकिरदार बन जाऊं। जब एक औरत ठीक भी हो, सीधे रास्ते पे भी उसको बार बार शक किया जाए, उसके ऊपर उसको जलीलो ख्वार किया जाए, तो साफ ज़ाहिर है बंदा इंसान है, तंग आ जाता है, जिद आ जाता है।